पैसे कमाना बुरा नहीं है, पैसे कमाना बुरा नहीं है। पैसे कमाओ, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। पैसे को आप जब 2-4 पीढ़ियों के लिए जोड़ने लगते हैं तो गलत बात है। पैसे कमाना बुरा नहीं है। बच्चों के लिए पैसा नहीं जोड़ना चाहिए, बच्चों को टैलेंट देना चाहिए, काबिल बनाना चाहिए, योग्य बनाना चाहिए। मेरे पिता ने मुझे संपत्ति नहीं दी, मेरे पिता ने भैया आखिरी बार मुझे 2 रुपए दिए थे बस मेला घूमने के लिए। मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार कितने पैसे दिए? आज तक मेरे पिताजी ने ना तो मुझे मोबाइल दिलाया, ना तो मुझे गाड़ी दिलाई। साल में 1 बार कपड़े दिलाते थे, और वो कपड़े जब तक पूरा पैंट फट नहीं जाता था, चड्डी दिखने लगती थी, तब तक दूसरा पैंट नहीं दिखा। मैं छेद दिखाता था, फिर देखो फट गया है पूरा, अब तो दिला दो, तब दूसरा पैंट दिलाते थे। पिता ने दौलत मुझे दी होती, पिता ने, वैसे मेरे पिताजी के पास था ही नहीं कुछ देने के लिए। प्यार देने को था, संस्कार देने को था, दे दिया। मुझे लगता है अच्छा हुआ। मेरे पिता ने यदि मुझे धन दौलत दिया होता, मुझे भी बचपन से सुख मिला होता, पैसे मिले होते, तो मैं क्यों मेहनत करता? मुझे तो लगता मेरे पिताजी के पास पैसा है, मेहनत की क्या जरूरत है। तो फिर मैं योग्य ना बनता, मैं गलत रास्ते पे जा सकता था। पिता पैसे दे रहे हैं, शराब पीने लग जाता, क्लबों में जाने लग जाता। पैसे से लोग बनते भी हैं और पैसे से लोग बिगड़ते भी हैं। पैसे से बनने की संभावना कम है, पैसे से बिगड़ने की संभावना ज्यादा है। इसलिए कहता हूं, बच्चों को पैसे ना देना, काबिलियत, टैलेंट, योग्यता देना, संस्कार देना। कमा के खाएंगे, जो आपने कमाया है उसे भलाई में, समाज की सेवा में लगाओ। पैसे बच्चे करेंगे क्या? उनके पास बहुत पैसा है तो स्त्रियों को बुलाएंगे पास में, नचाएंगे। पैसे का यही तो यूज है आजकल। महंगी, जिसके पास जितना पैसा है, जिसके पास कम पैसा है पौआ पीता है 50 रुपया का। ज्यादा पैसा है तो वो 20,000 की दारू पी रहा है, और ज्यादा पैसा है 1 लाख की बोतल खोल रहा है, और ज्यादा पैसा है तो भैया मैंने सुना 10 लाख की भी बोतल आती है शराब की। मतलब पैसा होता गया तो बोतल वही है, बस उसके अंदर के प्याले का पैसा बढ़ता गया। खर्चा सबका हो रहा है, हाँ या ना? पैसा है तो पैसे से लोग देखो क्या क्या शौक करते हैं। पैसे वाले लोगों के लंबे लंबे शौक। इसलिए कहता हूं, पैसा पाओ तो सेवा में लगो। आपके बच्चे भी पैसा पाएंगे तो क्या करेंगे? अभी आपने सुना कि एक व्यक्ति अमेरिका में रहता था, वो समुद्र के बीच में एक टापू लेके रहता और वहां लड़कियों को बुलाता, फिर दुनिया भर के अमीर लोगों को बुलाता और उनके आगे लड़कियां परोसता, लड़कियों को पैसे देता, वैरायटी रखता, ये लड़की। मतलब एक दिन की लड़की से लेकर 25 साल की लड़की थी उसके पास। आज जन्म ली, मतलब छोटी सी बच्ची आज पैदा हुई, आज से लेकर 25 साल तक की लड़कियां थी। अब बताओ कौन सी वाली लड़की आपको चाहिए? उसी आदमी का नाम वही एप्स्टीन फाइल है। अब पैसे वालों के शौक देखिए, एक दिन की बच्ची से लेकर 25 साल की लड़कियों का शौक, और बच्चियों को पका के खा भी जाते थे। लड़कियों का, लड़कों का खून पीते थे ताकि सदा जवान रहें। ये पैसे वालों के शौक थे। बच्चों का खून पीते ताकि सदा, बोलो, ये पैसा करा रहा है। ये कौन कर रहा है? ये खुरापात कहां से आया? सामान्य व्यक्ति तो ये सोच भी नहीं सकता।
लेकिन एप्स्टीन फाइल में सब कुछ है या नहीं? बोलो हाँ या ना। बड़े बड़े वैज्ञानिक वहां जाते थे, बड़े बड़े पैसे वाले, दुनिया भर के लोग वहां जाते थे, बड़े बड़े पैसे वाले। इसलिए पैसा यदि आपने गलत यूज किया तो पैसा बहुत गलत ले जाएगा आपको। इसलिए पैसा व्यक्ति को अंधा बना देता है। धृतराष्ट्र डबल अंधे हैं, एक तो वो जन्म से अंधे हैं, पर धृतराष्ट्र का जब बेटा अपने पिता को कहता है कि पांडवों का भी धन मिल जाए तो क्या दिक्कत है, इन्हें बंद करके लाक्षागृह में आग लगा दो, तो लाक्षागृह में लाख का घर बनाया। किसका घर बनाया? लाख का। पांडवों को वहां बुलाया और आग लगवा दी और जला दिया। अब बताओ क्या है ये? एक तो जन्म से अंधे हैं, दूसरे दौलत के आगे अंधे हो गए और उसी दौलत ने सर्वनाश करा दिया। इसलिए साहब पैसा बुरी चीज नहीं है, पर पैसा पाओ तो दीन दुखियों की सेवा करो, यही पैसे का सदुपयोग है। मुझे लगता है पैसे का सबसे बड़ा उपयोग क्या है? समाज की, राष्ट्र की सेवा। बच्चों को पैसा उतना दो जितनी जरूरत है। ठीक है भाई, फैक्ट्री चला लो, बिजनेस कर लो, इतना ले लो, बाकी तुम कमाओ ना, हमसे क्यों? हम ही सब दे देंगे, तुम क्या करोगे? तुम यदि कुछ नहीं करोगे तो तुम गलत करने लग जाओगे। क्यों? सही है या गलत है? जो हम बता रहे हैं वो बात सही है कि गलत है? इसलिए टैलेंट, मेरे पिताजी ने मुझे पैसे नहीं दिए, काबिल बनाया है, संस्कार दिए हैं। जहां मैं गलती करता था वहां मेरे पिताजी मुझे मारते थे, जहां मैं गलती करता वहां मारते थे। प्यार भी जरूरी है, डांट भी जरूरी है, मार भी जरूरी है। बोलो हाँ। आज मैं कुम्हार के पास गया, देखा तो वो घड़े को मार रहा था, भीतर से हाथ लगाए था, प्यार का सपोर्ट था, और ऊपर से घड़े को मार रहा था। घड़े कुम्हार आज घड़े को क्या कर रहा था? मार रहा था। मैंने, अरे ये देखो ये मार रहा घड़े को। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? बोले मार रहे हैं। क्यों? बोले इसका आकार बढ़ाना है। यदि घड़े का आकार बढ़ाना है, घड़े को मजबूत बनाना है, तो भीतर से सपोर्ट का हाथ है, पर बाहर से मार लगानी पड़ेगी। यही हाल बच्चों का है। भीतर से प्यार करो बच्चों को, ऊपर से थोड़ा डांटना जरूरी है, जरूरत पड़ने पे मारना, क्योंकि बाहर से बड़ा बनाना है ना बच्चों को। भीतर बाहर से क्या बनाना है? बच्चों को बड़ा बनाना है, तो भीतर से प्यार रहे और बाहर से थोड़ा डांट डपट रहे। यही जीवन का सिद्धांत है। आप लोग डांटना छोड़ चुके हैं, अनुशासन भूल चुके हैं, संस्कार देना इसलिए भूल गए क्योंकि खुद के संस्कार गायब हैं। क्योंकि खुद के संस्कार गायब हो गए। जब आपके ही नहीं बचे तो आप आगे पेस्ट कैसे करोगे? आगे पहुंचाओगे कैसे? मैं वही तो दूंगा जो मेरे पास, आप वही तो देंगे जो आपके पास संस्कार हैं तो आप जरूर देंगे। नहीं दिया आपने बच्चों को संस्कार, क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपके पास थे ही नहीं। अब आप रो रहे हैं कि बच्चे सुन नहीं रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं? संस्कार इसलिए नहीं दिए आपने क्योंकि आपके पास खत्म हो चुके थे। जब संस्कार बट रहे थे सत्संगों में, तब आप सत्संग करने गए नहीं, कथाएं सुनी नहीं। शास्त्रों में संस्कार भरे पड़े हैं। संस्कार कहां से मिलेंगे? गीता से, रामायण से, सत्संग से, संतों से संस्कार प्राप्त होंगे। कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, पराई स्त्री को कैसे देखना है, ये भी संस्कार है। पराये पुरुष को कैसे देखना है, संस्कार है। कैसे उठना है, कैसे बैठना है,
कैसी बात करनी है, कैसे खाना है। बोलो हाँ, खाने का भी संस्कार। अब कुछ लोग खाते हैं, देखो चावल खाते हैं, पूरा यहां तक चावल उनका डूबा रहता है, भरा रहता है, ऐसे इतना बड़ा बड़ा कौर खाते हैं। खाने का संस्कार नहीं, चलने का संस्कार। सड़क के बीच में चल रहे हैं, ये कोई संस्कार है? कहीं भी थूक रहे हैं, किसी को भी गाली दे रहे हैं, गुटखा खाएंगे, कहीं भी थूक देंगे, ये सब कुछ संस्कार की बातें हैं। आप लोग संस्कार इसलिए नहीं दे पाते बच्चों को क्योंकि खुद के पास नहीं है। बड़ों की बात मानना है, बड़ों से मुंह लड़ाना है कि नहीं, जवान लड़ाना है कि नहीं, क्या बोलें क्या ना बोलें, कहां बोलें कहां चुप रहें। तो काम, क्रोध, लोभ, लोभ भी अच्छी चीज है। परमात्मा आपको लोभी बनाए, ऐसा जो भजन का लोभ हो, सत्संग का लोभ हो, बच्चों को संस्कार देने का लोभ हो। मेरे बच्चे के अंदर ये संस्कार और आ जाए, मेरे बच्चे के अंदर, बेटी के अंदर ये संस्कार, लोभ ये होना चाहिए। पैसे कमाओ, बुरा नहीं है, बच्चों को उतना पैसा कमाओ जिससे आपकी जरूरतें पूरी हो। बाकी पैसा आ रहा है, राष्ट्र की सेवा में लगाओ, समाज की सेवा, बच्चों को टैलेंट देते रहो। लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह अच्छी चीज है। किससे मोह हो? भगवान से। आपको मोह किससे है? आपको मोह मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा ये, मेरा दिन रात आप मेरा बेटा, मेरा पोता, दिन भर ये मोह है। आपका मोह किससे है? बेटा बेटी, पोता पोती। ये मोह अच्छा नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को लाड़ प्यार करना अच्छा लगता है, पर बच्चों से इतना आसक्ति ना पाल लो मेरी माँ। अब यहीं डूबी रहोगी पोता पोती में, क्या आपकी तैयारी भी कर लो वहां की। क्यों मैया? आपको किससे मोह है? भैया आप, दादाजी हमारे बताएंगे, आपको किससे मोह है? हैं? किससे? पत्नी से? हैं? हैं? भगवान से मोह है। क्यों, पत्नी से नहीं है? पत्नी कहाँ है? आई नहीं, फिर कम मोह है आपका पत्नी से। वैसे पत्नी से मोह है, क्या बुराई है, पति से मोह ठीक है, पर ज्यादा मोह बेटा बेटी पोता पोती में नहीं है। अब जीवन का ये आखिरी पड़ाव है, अब समर्पण यहां हो, झुकाव। जैसे सारी नदियां समुद्र में जाके गिरती हैं, ऐसे जीवन के इस उम्र में 50 के बाद, 55 के बाद, 60 के बाद, इस बुढ़ापे में जाकर केवल भगवान के चरणों में गिरो। अब प्रभु आप हैं, यही सहारा, दूसरा आप कोई सहारा। सारी नदियां का समर्पण समुद्र में है, ऐसे हर जीव का समर्पण भगवान में होना चाहिए, क्योंकि अंत यही है सबका। कर तो दिया आपने बच्चों के लिए बहुत कुछ, सारी जिंदगी कमाए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। और आजकल के बच्चे, कल मेरे पास, कल या आज ही मेरे पास एक माता पिता आए और वो बेचारे दुखी थे। बोले महाराज हमारे बेटे हमसे दूर रहते हैं, अब तो डर ये लगता है कि जिस दिन हम मरेंगे उस दिन हमारे बेटे आएंगे कि नहीं। अब तो माँ बाप को ये चिंता है कि हमारे मरने पे बच्चे आए, क्योंकि जीते जी तो पानी देने आ नहीं रहे हैं, जीते जी रोटी देने का सहारा है नहीं। अब बुढ़ापे में ये और चिंता है कि मरने के बाद सड़ जाएंगे तब आएंगे कि जिस दिन मरेंगे उस दिन आएंगे। वरना आजकल के बच्चे तब आते हैं जब लाश सड़ जाती है। मरने के बाद सड़ोगे, जब पड़ोसियों को बदबू आएगी तब फोन लगाएंगे, भाई पुलिस वाले भैया कोई सड़ गया है, तब दरवाजा तोड़ के देखा आप सड़े मिलेंगे, तब फिर बच्चे आएंगे, फिर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। तो अब तो ये चुनौती है कि बच्चे सही समय पे आएंगे कि नहीं। इसलिए जो बच्चे
आजकल बच्चों को पता नहीं, अपना एक अलग रोग चल रहा है बच्चों का। शादी हुई कि पत्नी को लेके फिर माँ बाप कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या स्थिति है, जिंदा है, मर गए, भूखे हैं, प्यासे हैं। आजकल के बच्चे नहीं देख रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं। और ये गलती आपकी भी है। आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, डिग्रियां तो दी, संस्कार देना भूल गए, बड़ों का सम्मान करना भूल गए, रिश्तों की पहचान भूल गए, है ना। जो बाप अपने बेटे को कंधे में लिए घूमता था, अब वो बेटा अपने बाप को पूछता नहीं है कि तुम कहाँ हो। एक बार क्या हुआ, एक कहानी मुझे सच्ची याद आ गई। अभी कुछ दिनों की हाल की घटना है, आपने शायद सुना या पढ़ा होगा। एक बाप ने अपने बेटे को, एक पिता ने अपने बेटे पे केस कर दिया। एक पिता ने अपने बेटे पे केस कर दिया और कहा, जज साहब हमें अपने बेटे से हर महीना 1000 रुपए चाहिए। मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब कमाता तो हूं नहीं, तो मुझे 1000 रुपए महीना बेटे से चाहिए, क्योंकि अब मेरा बुढ़ापा में कौन सहारा, मेरी पत्नी तो है नहीं, मैं अकेला रहता हूं। तो बेटा ने भी केस लगा दिया कि मेरा बाप पागल हो गया, बताओ बेटे से 1000 रुपए महीना मांग रहा है। तो जज ने बुलाया दोनों को, बाप को और बेटे। यहां बेटे से कहा कि तुम अपने बाप पे कौन सा केस लगा रहे हो? बोले मेरा बाप पागल हो गया, हर महीने 1000 रुपए का क्या करेगा? तो बाप से पूछा कि क्यों आप हर महीना बेटे से 1000 रुपए क्यों चाहते हो? लड़के ने जज साहब को बताया, जज साहब इनकी 15,000 पेंशन भी आती है। बोले आपकी 15,000 पेंशन आती है महीने की? हाँ आती है। बाप बोला मेरी आती है। बोले बेटा बोला इनके नाम पे घर भी है जिस घर में ये रहते हैं? बोले घर भी है, पेंशन भी आती है, 1000 रुपए का क्या करेंगे? महीने का 1000 रुपए। तब वो बाप रोता हुआ जज साहब से बोला कि जज साहब 1000 रुपए महीने में बेटे से इसलिए चाहता हूं, और वो भी खाते पे नहीं चाहता, ये मेरे खाते पे ट्रांसफर ना करे, प्रॉपर मुझे घर देने आए। जज साहब ये नियम बनाओ। जज बोलिए क्या आपकी मनमानी चल रही है? तब बूढ़ा बाप रोता हुआ बोला, जज साहब कम से कम जब ये 1000 रुपए देने आया करेगा तो जी भर के अपने बेटे को एक बार देख तो लिया करूंगा। ये इतना बिजी हो गया है अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ, कि मैं इसे सालों देखता नहीं हूं। मेरा एक बेटा है, ये इकलौता है, इसे कंधे पे घुमाया था, यही मेरी दौलत है। क्या करूंगा मैं घर का, क्या करूंगा पैसों का? खुद से बनाता हूं अपनी रोटियां। अब क्या मेरे बुढ़ापे में ताकत है रोटी बनाने की? क्या ये बेटा मुझे एक रोटी नहीं दे सकता? क्या मैंने इसको लड़कपन में रोटियां नहीं दी, इसके लिए नहीं कमाया? मैं इसके लिए कमाता रहा, ओवर टाइम काम करता रहा, पढ़ा लिखा के मैंने कर्जा लेके अपने नौकरी से कर्जा लिया और अपने बेटे को महंगे कॉलेज में पढ़ाया, और ये पढ़ लिख के बाप को ही छोड़ के भाग गया। कम से कम एक बार दर्शन तो दे दे। तो जज साहब आप ऐसा करो कि ये महीने में एक बार तो आया करे मेरे से मिलने, और कहो कि 1 घंटा मेरे पास बैठा करे, बस 1 महीने में 1 बार, 1 घंटा चाहता हूं। अब आज की औलादों को अपने बाप के साथ बैठने का टाइम नहीं है। उस बाप को पैसे नहीं चाहिए थे बेटे से, उस बाप को बेटे का दर्शन चाहिए। क्या करता? ना उसे 2 रोटी मिल रही है, क्या करोगे इस दौलत का? जिस बाप ने तुम्हारे लिए काम किया, कमा, भूल गए। अरे कुत्ता भी इतना बड़ा गद्दार नहीं होता जितने गद्दार आज की कुछ औलादें हो रही हैं। इतना नमक हराम तो इस देश का कुत्ता भी नहीं है। कुत्ता भी रोटी खाता है तुम्हारी ना, तो रात भर चौकीदारी करता है पूंछ हिला के। इस देश की गली का कुत्ता भी ईमानदार है। रोटी खाया है ना, वो कुत्ता भी जानता मैंने इस घर की रोटी खाई है, इस घर से गद्दारी नहीं करनी। लेकिन आज की औलाद, जिस माँ ने तुम्हारा मलमूत्र धोया, तुम उस माँ को छोड़ देते हो अपनी पत्नी के कहने से। मैं ये नहीं कहता पत्नी को छोड़ दो, पत्नी को भी ना छोड़ो, माँ को भी ना छोड़ो। पुरुष के पास जिम्मेदारियां ज्यादा हैं,
निभाओ ना अपनी अपनी जिम्मेदारी। भाग क्यों रहे हो जिम्मेदारियों से? कह रहे हो काम कर रहे हैं, काम तुमसे ज्यादा काम ये दास अनिरुद्ध करता है। तुम्हारी एक माँ है, दास अनिरुद्ध की 312 वृद्ध माएं रहती हैं यहाँ। हम सब माँओं की सेवा करते हैं। हम भी गृहस्थ हैं, हमारी भी गृहस्थी है। भगवान ने जिम्मेदारी दे रखी है, आपकी भी गृहस्थी है, ये दास की भी गृहस्थी है। हम भी गृहस्थ हैं, हम कोई जंगल में तपस्या करने वाले संत नहीं हैं। हम भी गृहस्थ में रह करके समाज की सेवा करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे। गृहस्थ का धर्म है अतिथि देवो भव। यदि आप अपने गृहस्थ का ईमानदारी से पालन करते हैं तो साधु संत को जो जप तप तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है, गृहस्थ को अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करे तो गृहस्थ को भी वही पुण्य मिलेगा जो साधु को जंगल में तपस्या करने से प्राप्त होगा। गृहस्थाश्रम संतों के आश्रम से भी, संतों से भी बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम है। बोलो हाँ। ये बताओ, ये साधु संत जो हैं ये किसी गृहस्थ के घर ही तो पैदा हुए हैं? बोलो, कि किसी साधु के घर पैदा हुए हैं? इन संतों को, इन ऋषियों को जन्म देने वाली भी आप में से ही कोई माता होती है। इसलिए गृहस्थ आश्रम वो है जहां भगवान भी इसी गृहस्थ के घर, दशरथ जी के घर राम आए। गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम है। गृहस्थ में रहो, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करो, तुम्हारे द्वार पर संत भी आएंगे और भगवंत भी आएंगे। क्या दशरथ जी के यहां भगवान नहीं आए? इसलिए गृहस्थ, आजकल आप लोगों ने गृहस्थी को केवल अपने स्वार्थ के लिए बना। शादी हुई, पत्नी आई, बस भोग विलास करेंगे, उसके संग रहेंगे, बस हम दो हमारे दो, माँ बाप को छोड़ दिया। ये गृहस्थी है। जिस गृहस्थी में माँ बाप ना हो, बड़ों का आशीर्वाद ना हो, वो गृहस्थी है। जिस घर में बड़ों का आशीर्वाद नहीं है, दुआएं नहीं है, ऐसे तो फिर कुत्ते भी जिंदगी जी ही रहे हैं, ऐसे तो फिर सुअर भी जिंदगी जी ही रहे हैं। यदि तुम्हें भी कुत्ता और सुअर जैसी जीना है तो फिर ठीक है, लेकिन जो जीवन है वो सबके साथ प्रेम से,